सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण से श्लोक क्रमांक 9 तो पढ़ चुके हैं। 10 के आगे पढ़ना है। 10 11 9 10 पढ़ लिए थे, 11 12 13 पढ़ना है आज। तो आज हम लोग इन तीनों गुणों का अपने चित्त में, अपने शरीर में वृद्धि हो रही है कि ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब कमी हो रही है, इसको हम स्वयं अनुभव कर पाएंगे, इसलिए उन लक्षणों को इन श्लोकों में बता रहे हैं। ओके, देखिए भगवत गीता एक विज्ञान है, आध्यात्मिक जीवन एक पूरा एक विज्ञान है। और इसमें आवाज आ रही है सबको? आवाज नहीं, मैं जूम की पूछ रहा हूँ। जूम में आवाज आ रही है? ओके, आ रही है। इट सीम्स की साउंड इज कमिंग। तो हम बात कर रहे थे किस प्रकार से जब हम सत्वगुणी क्रियाओं को करेंगे। पहली बात तो सत्वगुण के लक्षण क्या है, हमने सीखा था। सत्वगुण ज्ञान, सुख और स्वास्थ्य देता है। रजोगुण बहुत कहाँ बोलने लगे फिलोसफी। अब सकाम कर्म करना चाहता है, जगत में महान बनना चाहता है, भोग की बहुत इच्छा होती है। और तमोगुण प्रमाद, उसके बाद निद्रा, आलस इत्यादि प्रस्तुत करता है। अब हमारे चित्त में क्या बढ़ रहा है, हमारे शरीर में क्या बढ़ रहा है, उसको हम अनुभव करेंगे। जैसे आप बहुत अचार खा लें तो फिर अब पेट में जलन तो स्वयं ही अनुभव करते हैं ना, तो अनुमान कर लेते हैं कि भाई अचार खाने से मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वितर्क करने की शक्ति, स्वयं देखना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या सतोगुण बढ़ रहा है, कि रजोगुण बढ़ रहा है, कि तमोगुण बढ़ रहा है। वह सब हम आज इस श्लोक में सीखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् स्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत विविधं सत्त्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देह अस्मिन् प्रकाश उपजायते। अस्मिन् देह, इस देह में, सर्वद्वारेषु अर्थात सभी इंद्रियों में, जो 9 द्वार कहलाते हैं, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियां, उसमें प्रकाश उपजायते, उसमें ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। वह वस्तुओं को वास्तविक रूप से देख पाती हैं। ज्ञानम यदा, जब इस प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होता है तो विद्या विवृद्धम, विद्या की वृद्धि होती है सत्व के कारण। उता मतलब सुख की वृद्धि भी होती है। उता मतलब होता है ऑल्सो, ज्ञान भी होता है और सुख की वृद्धि भी होती है। तो इस प्रकार का अनुभव जब होने लग जाए तो समझ में आना चाहिए कि सत्वगुण है। अब जैसे इसको पहले समझ लेते हैं इसको। ज्ञान का अर्थ था वस्तुओं को यथावत देखने की शक्ति। अब रजोगुण से कंपेयर करें तो समझ में आ जाएगा। आंखों से कोई दृश्य देखते हैं भोग का, तो एक रजोगुणी व्यक्ति सोचेगा ये तो बहुत अच्छी चीज है, और सत्वगुणी व्यक्ति सोचेगा कहता ना, इसमें कुछ रखा नहीं है। तो ये यथावत देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। कान से कोई सिनेमा सॉन्ग सुनेगा, रजोगुणी व्यक्ति कहेगा बहुत अच्छा है, सत्वगुणी व्यक्ति कहता है ये तो फालतू है, ये तो अच्छी चीज नहीं है। जीव से मिर्च मसाले की चीजें होगी, रजोगुणी व्यक्ति क्या कहते बहुत अच्छा है, मजा नहीं आ रहा इसके बिना। तुम लोग तो सुख जानते ही नहीं हो। ये क्या कैसा खाना खा रहे हो, बिना प्याज के, बिना लहसुन के, कुछ है ही नहीं इसमें, देखिए टेस्ट ही नहीं है। तो टेस्ट की बात नहीं है, वो तुम्हारा टेस्ट डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि सत्वगुणी व्यक्ति को टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके खाना जो भोजन होगा वह सत्वगुणी होगा। मिर्च मसाले बहुत ज्यादा खाने वाले व्यक्ति में नहीं होगा। ये जीव का हो गया। उसके बाद त्वचा का भी आप समझ सकते हैं, त्वचा को समझाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। और उसी प्रकार से सूंघने का तो आपने याद ही कर लेगा। क्या नाम से जो बर्मा का एग्जाम्पल दिया गया था, याद आ रहा है ना? याद करना चाहते हैं एग्जाम्पल को? चिपकली वाला। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सूंघने में भी इसी प्रकार से स्थिति रहती है। तो अन्य सभी प्रकार की सूक्ष्म सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण होता है सत्वगुण से। सूक्ष्म बुद्धि समझते हैं? अब जिसकी स्थूल बुद्धि है उसको सूक्ष्म बुद्धि समझ में नहीं आएगा। सूक्ष्म बुद्धि का मतलब क्या है? स्थूल बुद्धि में यही व्यक्ति सोचता रहता है कि मैं शरीर हूं। तो इंग्लिश में भी मैं प्रभुपाद जी का भगवद गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था, तो बड़ा सिंपल बात प्रभुपाद कहते हैं कि शरीर के उत्पादों को मामा ताऊ बेटा बेटी मानना। समझ रहे हैं? शरीर का कोई उत्पादन है, उसको बच्चा, अपना बच्चा मानना, जबकि उस जीव को हम कभी देखते ही नहीं है।
ये सब अज्ञान के कारण ही तो है। तो सतोगुणी व्यक्ति इसीलिए घर परिवार की आसक्ति से निवृत्त हो जाएगा। एक चीज क्लियर नहीं हुई थी कि सतोगुण भी बंधन का कारण बनता है और कभी-कभी भक्ति में आधा आने का बाधक होता है। एक तरफ ये कहा गया और दूसरी तरफ ये कहा गया कि शुद्ध भक्ति में प्राप्त होने से पहले हमें सतोगुण में स्थित होना पड़ेगा। यह तो विरोधाभास लग रहा है। देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा था समझने का प्रयास कीजिए। जब सतोगुण का अनुशीलन भक्ति को छोड़ के किया जाता है, तब वह बांधा बंधन बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? सत्वगुण का अनुशीलन कर रहे हैं मतलब तपस्या कर रहे हैं, सात्विक जीवन जी रहे हैं, वेजिटेरियन है, सब कुछ है। मान लो फार्म हाउस में भी रह रहा है। फार्म हाउस से मेरा मतलब जंगल में रह रहा है। सब कुछ बढ़िया है उसका, लेकिन भक्ति नहीं है। और ऐसा हो सकता है, इसीलिए तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कोई ब्राह्मण है, लेकिन आपसे विमुख है, आपका भक्त नहीं है, तो उससे श्रेष्ठ तो वह है व्यक्ति है जो कुत्ता खाने वाले के यहाँ भले पैदा हो, लेकिन आप अपने मन, वाणी और इंद्रिय को आपको समर्पित कर रहा है। तो आप अंतर समझ पा रहे हैं दोनों बातों का? तो खूब सत्वगुण बढ़ा लिया उसने, लेकिन वह भगवान की भक्ति में रुचि नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे सत्वगुण बंधन का कारण बन जाएगा और वो दार्शनिक बनना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, अन्य से बुद्धिमान होता है, तो ऐसे-ऐसे कार्य में प्रवृत्त होकर के ऐसे कार्य फिर से करता है और इस प्रकार से बंधन में पड़ता है। लेकिन जब हम भक्ति कर रहे होते हैं, तो भक्ति के प्रभाव से अपने आप सत्वगुण बढ़ता है, तमोगुण, रजोगुण नष्ट होता है और हम भगवान की निर्गुण शक्ति, दिव्य शक्ति, आंतरिक शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, तो वह हमको उठा करके निर्गुण निर्गुण अवस्था को ले जाएगी। वहां पर जिस प्रकार से सत्वगुण की वृद्धि होगी, वह लेते लेते हमको एक दिन शुद्ध सत्व की अवस्था में पहुंचा देगा। ये बस अंतर दोनों समझ में आ रही, तो उस प्रकार से फिर सत्वगुण बंधन नहीं बनेगा, बल्कि भक्ति में सहायक होगा। तो दोनों बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही हैं? अब नहीं समझ में आ रही तो जब करते रहिए, सत्वगुण थोड़ा बढ़ेगा तो समझ में आएगा, इसमें कुछ कर नहीं सकता। देखिए, सूक्ष्म बातों का समझने के लिए बुद्धि को सूक्ष्म होना ही पड़ेगा। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम सुने नहीं, कि सुनेंगे ही तभी बुद्धि सूक्ष्म होगी। दोनों बातें हैं। सुनते 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 फिर धीरे धीरे बातें समझ में आने लग जाती। और भगवान का प्रसाद खाते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम जप और श्रवण, ये तीनों चीजें होती रहेंगी तो बुद्धि फिर सूक्ष्म हो जाएगी और फिर समझ में आएगा। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब ये देखिए कि इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने की तो बात छोड़िए, इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने के बारे में वर्णन भी नहीं किया जाता है। क्या वर्णन किया जाता है? प्रायः किस प्रकार से जगत में हम महान बन सकते हैं, क्योंकि पूरा समाज जो प्राय मनुष्य समाज है वो कैसा है? रजोगुणी समाज ये रहता है। बहुत उद्यम करता है, बहुत कष्ट पाता है, लेकिन क्या सोचता है कि मैं सुखी हूँ। दुखेषु सुखमानिनो, ये रजोगुण के कारण होता है। गीता भूषण टीका। अब 3 श्लोक वर्णन करेंगे कि किसी विशेष गुण के उत्कृष्ट होने के क्या लक्षण है। उत्कृष्ट मतलब बढ़ जाने के। कोई गुण, आप ये भी जानते हो कि कोई भी गुण शुद्ध नहीं रहता है। कोई एक विशेष गुण जब बढ़ जाता है तो उसका प्रभाव हमारे चित्त में दिखने लगता है। जब श्रोत्र आदि इंद्रिय विषयों का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा यथात्म प्रकाश रूप ज्ञान उदित होता है, तो इस प्रकार के यथावत ज्ञान से जानना चाहिए कि शरीर में सत्व की वृद्धि हो रही है। बहुत कठिन हिंदी हो गई ना, बहुत आसान शब्दों में कहें। सुनना, देखना, छूना, सूंघना, चखना, ये सब ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। ठीक है? जब इन वस्तुओं को हम यथावत देखने लगते हैं तो यह ज्ञान सत्वगुण का ज्ञान कहलाता है। भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं? अगर ये वाला चला सकते हैं, इसी चिप हो रहा है। क्या बात कर रहे थे? हाँ, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। कि देखो भाई, जो इंद्रियों के संपर्क से, इंद्रिय विषयों के संपर्क से, इंद्रिय विषयों का इंद्रिय से संपर्क होता है, तो उससे जो तथाकथित सुख होता है वही दुख की योनि है, दुख का स्रोत है। ये समझ में आ रहा है? आंख से कुछ देखा, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा? भोग की इच्छा का निर्माण हो गया। और वह कितनी देर के लिए अच्छा लगता है? थोड़ी देर के लिए। किसी भी जगत के सुंदर रूप को आप लगातार नहीं देख सकते। समझ रहे हैं? तो जो सत्वगुणी व्यक्ति है वह समझेगा कि इंद्रिय भोग जो हैं वह दुख का कारण है, इसलिए न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमण नहीं करेगा।
अब आप देख सकते हैं कि हमारे चित्त में जब रजोगुण का प्रभाव होगा तो क्लास में बोलेंगे हाँ रमण नहीं करेगा, लेकिन फिर रमण करने लगते हैं क्योंकि रजोगुण का प्रभाव है इस प्रकार से। लेकिन कम से कम स्टैंडर्ड तो सुनना चाहिए। और इससे होगा क्या, जब हम कोई व्यक्ति भोग कर भी रहा है, अगर स्टैंडर्ड सुना हुआ है कि भाई ये इसमें दुख है, ये अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे करके उसकी मति अब ठीक होने लग जाएगी। इसीलिए सत्संग में आते रहना चाहिए, चाहे व्यक्ति कितना ही माया में हो। माया में है ऐसा इसका अर्थ ये नहीं है कि वक्त सत्संग में नहीं है। सत्संग में आता रहेगा तो दिखने लगेगा कि मैं माया में हूं, और नहीं तो लगेगा भी नहीं कि मैं माया में हूं, लेकिन मैं तो ठीक हूं। क्या ये सब बातें समझ में आ रही हैं? जो साधक है वो समझ रहा है, समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो यानी कि इस जगत में दुख है, दुख ही है और सुख नहीं है, इस प्रकार की यथावत देखने की दृष्टि, यह है सब सत्वगुण का लक्षण है। मैं उस तरह के सत्वगुण की बात कर रहा हूं जो मैं भक्ति से प्राप्त होता है। इस जगत में भौतिक संबंधों में प्रेम नहीं है। अब बहुत से लोग इस बात को नहीं मानेंगे, नहीं नहीं मेरी मतलब उनकी पत्नी बहुत प्रेम करती है, बच्चे बड़े प्रेम करते हैं, ऐसा ऐसा करके। एक हमारे यहाँ नाई हैं या नाई थे, उनको हमने कहा गृहस्थ आश्रम में क्या सुख है? अरे कितना सुख है, देखो हम घर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। हमने कहा वाह, ब्रह्म ज्ञानी तो आप ही हैं और कोई नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो नहीं समझ पा रहे हैं लोग इस प्रकार से। तो ये सब रजोगुण के कारण है। कितना कष्ट है, कितना झंझट है गृहस्थ आश्रम में, जो समझ गया वो कभी प्रवेश नहीं करेगा। बस भगवान बचा के रखें इससे। और उन भक्तों ने बोला है जो भक्ति में बहुत उन्नत हैं, मुझसे उन भक्तों ने बोला है। एक बार तो बहुत हंसी की बात है, हमारे गुरु भाई, वो देखने में ब्रह्मचारी ऐसे लगते हैं, उनकी शादी हो चुकी थी, बच्चा भी हो गया था। तो सीनियर डिवोटी गीता कर में प्रवचन कर रहे थे, कह रहे थे अच्छा है कि तुम ब्रह्मचारी रहे हो। वो देखने में ब्रह्मचारी ऐसे लगते थे, धोती कुर्ता पहन करके, कभी मत फंसना। मैं हंस रहा था, हमने कहा फंसना, फंस तो गए पहले ही। पहले ही फंस गए, देख एकदम देखने में जवान जैसे लग रहे थे, ब्रह्मचारी से बाल वाल शेव किए हुए थे। तो प्रभु जी बोले ब्रह्मचारी रह रहे हो, बहुत अच्छी बात। मैं मुस्कुरा रहा था, मैंने कहा चलो भाई ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम गृहस्थ आश्रम की वो ये है कि हमारा जो चित्त है वो बहुत संकीर्ण हो जाता है। बस मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो। समाज के बारे में प्राय, ये एब्सोल्यूट रूल नहीं, प्राय व्यक्ति नहीं सोच पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी कोई नहीं सोच पाता है, लेकिन प्राय प्रायोरिटी रहती है कि मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरा ये हो जाए, उसके बाद हम कुछ और करें। ये स्वाभाविक है, देखिए इसमें कोई आक्षेप नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये सत्य है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं वो लोग गृहस्थ आश्रम में जाएंगे नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम है उसकी। तो पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग यथावत नहीं देख पाते हैं रजोगुण की वजह से, और सतोगुण जब बढ़ता है तो हम यथावत देख पाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों का मुंह लटक रहा है इसको सुन करके? नहीं, मुंह लटकाने वाली बात नहीं है, स्टैंडर्ड की बात है कि स्टैंडर्ड जानना चाहिए, सत्वगुण का अनुशीलन करना चाहिए, और धीरे धीरे फिर ये ज्ञान हमारे हृदय में उदित होता है। उत शब्द का अर्थ अपि से है, इसलिए यह समझना चाहिए कि सुख के प्राकट्य से भी ये जानना चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि हो रही। मतलब ज्ञान की वृद्धि से तो सत्वगुण होता ही है, क्योंकि सत्वगुण सुख की वृद्धि भी कराता है। इसलिए अगर सुख बढ़ रहा है इंद्रियों में, मन में प्रसन्नता हो रही है, तो यह भी सत्वगुण का लक्षण है। और आप जानते हो सुख कभी नहीं आ सकता है अगर इंद्रियों में चंचलता हो, मन में चंचलता हो, तो यह कभी सुख नहीं हो सकता। अशांतस्य ही कुतः सुखम, जिसके हृदय में भोग की बहुत इच्छा है वह कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो यानी कि सुख अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? हृदय से भोग की वासना भी नहीं है, चली गई है। समझ रहे हैं मेरी बात? नोट, भौतिक इच्छाओं की वजह से दुख होता है, तो जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता है वैसे वैसे भौतिक इच्छाएं कम होती जाती हैं और जीव सुखी होने लगता है, और इसी कारण से वह अपने शरीर की आवश्यकताओं को बहुत कम कर देता है। समझ में आ रहा होगा? तात्पर्य, शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। उपस्थ मतलब जननेंद्रियां। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है।
अब जो हम लोग रजोगुण तमगुण में हैं, ऐसे लोग सत्वगुण में स्थित व्यक्ति की चित्त की कल्पना भी नहीं कर सकते कि वस्तुओं को वो कैसे देखता है। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो रजोगुणी व्यक्ति के बारे में नहीं समझ पाएगा, जो रजोगुणी व्यक्ति है वो सत्वगुणी व्यक्ति के बारे में नहीं समझ पाएगा। वो कहेगा तो मूर्ख है, तो प्रयास ही नहीं कर रहा है कुछ जगत में महान बनने के लिए। मेरी बातें समझ रहे हैं आपको? ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी से कहते हैं लेजी इंटेलिजेंस। 4 भाग में डिवाइड किया ना लोगों को, बिजी फूल, बिजी इंटेलिजेंट, लेजी फूल, लेजी इंटेलिजेंट। लेजी फूल तो हो गया घोर तमोगुणी, उसके बाद हो गया बिजी फूल, तमोगुण में तो है लेकिन कार्य जो है बेवकूफी कर रहा है। बिजी इंटेलिजेंट मतलब रजोगुणी है और बहुत सारे कार्य कर रहा है। एंड बिजी फूल भी हो गया क्या? नहीं, बिजी इंटेलिजेंट नहीं कहना चाहिए, लेजी, बिजी फूल एंड लेजी इंटेलिजेंट। लेजी इंटेलिजेंट है ब्राह्मण, मतलब उस जगत में बहुत प्रयास नहीं करता भौतिक वस्तुएं इकट्ठी करने के लिए, अपितु वो जानता है कि मानव जीवन केवल एक स्टेशन मात्र है, एक थोड़े समय के लिए मिला है। इसमें हम जितनी भगवान की भक्ति कर सकें, भक्ति में प्रगति कर सकें, उतना हमारा फायदा है, ये कहने का मतलब है। इसे लॉन्ग जर्नी, भगवान के धाम वापस जाना एक लंबी यात्रा है। तो उस लंबी यात्रा में जैसे आप आज हम लोग मान लीजिए बैलगाड़ी से चल रहे हैं, किसी चीज से भी चल रहे हैं, तो आज रात हो जाती है तो हम सो जाते हैं, सुबह उठेंगे और फिर चल पड़ेंगे। समझ रहे हैं रात का मतलब क्या हुआ? मृत्यु हो गई। फिर सुबह उठेंगे, फिर आगे यात्रा करेंगे। कहीं रुकने का तो कोई मतलब है नहीं जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते। हमारे एक महाराज जी ऐसे बहुत विनोद में कहते हैं, क्या नाम है, बद्री नारायण महाराज, तो कहते हैं कि ये जगत जो है एक हॉस्पिटल की तरह है, और मान लीजिए किसी को जानलेवा बीमारी में हो और वो हॉस्पिटल में जाए, तो क्या वहां की नर्स से वो मोहब्बत करने लगेगा? वो इंग्लिश में बड़े अच्छे से बोलते हैं, नर्सों से, सुंदर नर्सों से मोहब्बत करने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे इस प्रकार से इश्क मोहब्बत की बातें चलती रहती हैं, वो क्या है? ये जान नहीं रहे कि पूरा जगत ही एक, द होल यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी। ये पूरा ब्रह्मांड ही एक विश्वविद्यालय है, वो सिखाने के लिए कि भाई तुम इस जगत के केंद्र नहीं हो। बस खाली एक ही पाठ पढ़ाया जा रहा है कि तुम इस जगत के केंद्र नहीं हो, केंद्र है कृष्ण। क्या यही बात हम बार बार नहीं गीता में भागवत में सुन रहे हैं कि अपनी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करो? यही बीमारी है बस जीव की, कि वह केंद्र में रखकर अपने को भोग करना चाहता है। सब रजोगुण की वजह से होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो मैं खाली से बातें बोल रहा हूँ, यथावत ना देख पाना इस जगत को, ये सब रजोगुण से होता है। तो जब जब देख पाते हैं तो सत्वगुणी व्यक्ति समझ पाता है इस बात को। सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है, और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से सुनाई पड़ना ये बहुत जरूरी है। भगवत गीता का ज्ञान या आप किसी को प्रचार करेंगे, एकदम आप कुछ कहना चाहते हैं, वो समझेगा कुछ और। एकदम आप जो बोल रहे हैं ए तो वो बोलेगा जेड, कुछ और ही समझेगा। क्या कारण है? रजोगुण का। आज ही की घटना हुई, हमारे डिवोटी जो कुकिंग करते हैं, मुझे दोपहर मालूम चला कि वो उनका पाँव स्लिप हो गया है, उनको पाँव में मोच आ गई है। तो मैंने शाम को पूछा, प्रभु जी पाँव में मोच आ गई है? कहते नहीं, कान में दर्द हो रहा था। हमने कहा कान में दर्द हो रहा है और बात हो गई, कान से बात जो है पहुंच गई पाँव में। पाँव कहाँ से आ गया बताइए? पाँव और कान में कोई शब्द भी कॉमन नहीं है, तो कान से पाँव कैसे पहुंच गया? अरे उसने बताया। तो देख रहे हैं वैसे जो कुछ बोल रहा है उसको ठीक से सुन नहीं पा रहा है। मैं फिर से उदाहरण दूंगा, बड़ा विनोद का वाला उदाहरण है। मैं प्रसादम पा रहा था और एक ब्रह्मचारी आकर के मतलब कंप्लेन कर रहे थे मेरे से कि भाई चपाती टाइम से नहीं मिल रही है। बोले प्रभु जी 1000 ब्रह्मचारी वहां वेट कर रहे हैं प्रसाद के लिए। हमने कहा 1000? हमारे टोटल तो 150 ब्रह्मचारी हैं, आपने जीरो कैसे लगा दिया आगे से? तो ये एकदम रजोगुण में। हमने कहा भाई जो वो सुन ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ रहे हैं? मेरे ख्याल से लोग मेरे बगल में बैठे थे, अब देख रहे हैं वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, सब कुछ सही कर रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह रजोगुण में प्रभावित था। इस प्रकार से हम बहुत बार लोगों को देखते हैं। एक बार ये सब दिखाई पड़ता है कैसे लोग गुणों से प्रभावित होकर बोलते हैं। मुझे याद है मैनेजमेंट में होने से बड़ा अच्छा होता है, हम सहनशील हो जाते हैं। एक दिन हाथ धोने का पानी नहीं था,
तो ये व्यक्ति बोला रोज पानी होता ही नहीं है। हमने कहा कल आपने प्लेट कैसे धुली थी जरा बताइए। बगल में आज पानी नहीं है, लेकिन उसको तुरंत रोज पानी नहीं होता है, तुमने कल कैसे हाथ धुले थे भाई बताइए। तो लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, मैं क्या खा रहा हूं उसका क्या परिणाम होगा, मैं क्या देख रहा हूं उसका क्या परिणाम होगा। ये सब रजोगुण के कारण है। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति ठीक ठीक देख पाता है, ठीक है ना। जैसे कल उस वक्त ने स्वीकार किया था ना कि मिठाई पे मैं गुस्सा हो रहा था, देखा डब्बे में रूम पे 5 मिठाई हैं, और आज बीमार हैं तो मिठाई होते हुए भी नहीं खा पा रहे हैं। तो ये सब दिखा रहा है कि हमारे कर्मानुसार हमको हमारा खाना नियोजित होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है प्रयास कर लेंगे तो बहुत हमको मिल जाएगा। तो सत्वगुणी व्यक्ति जान रहा है कि जब जैसे दुख मुझे अपने आप मिलते हैं तो भौतिक सुख भी मिलेगा, इसलिए मैं प्रयास न करके भगवान की भक्ति में प्रयास करूं। ये बातें समझ में आ रही हैं? यस, गुड बॉयज। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। अंतः मतलब मन में काम इत्यादि नहीं रहता, बाह्य मतलब उसका शरीर भी शुद्ध रहता है। नहाता है वह, कम से कम 2 बार तो नहाता ही है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि नहाने की वृत्ति बढ़ गई है। ये शुद्धि अशुद्धि का विचार बहुत बढ़ गया है। नहीं तो लोग कहेंगे क्या दोपहर में अगर 1 घंटा सो लिए तब भी नहाना है, टॉयलेट चले गए तब भी नहाना है, ये तो टू मच है। महाराज जी बता रहे थे कि अमेरिका में कोई व्यक्ति उनको मिला, तो वो उनसे पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो बोले हम इस्कॉन से हैं। अच्छा, वही वही संस्था जिसमें वो लोग बहुत नहाते हैं। तो ये एक बात महाराज बोल रहे थे कि ब्राह्मण अगर नहाने से डर गया और क्षत्रिय अगर युद्ध से डर गया और ब्राह्मण नहाने से डर गया तो फिर वो नरक जाता है। मतलब नरक जाता है मतलब उसके वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है अगर वो नहाने से डर गया। तो नहाने से आप देख रहे हैं चित्त जो है एकदम पवित्र रहता है। तो बाह्य बाह्य शुद्धता भी ब्राह्मण की होती है जो सत्वगुणी होता है। तो इसलिए जो लोग सुन रहे हैं उनको बता देता हूँ, जिनको नहीं पता है, कि अगर किसी को शौचालय जाना पड़ता है तो उसके बाद उसको नहाना होता है। और जिन कपड़ों में हम जाते हैं शौचालय वो गंदे हो जाते हैं, वो अपवित्र हो जाते हैं, उसको पहन उसको उसको सेंट पेंट लगा के शुद्ध नहीं किया जाता, इसको लेकर लगा पहन के आ गए, उसके बाद फिर वही रूम में घुस गए, वो सब नहीं होता है। तो इसलिए सुनना जरूरी है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। ठीक है, आगे यहां तक कोई पूछना है सत्वगुण के बारे में? नहीं, ठीक है। माइक दीजिए प्रभु जी को। यस, एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूं, वैसे ये अलग पॉइंट है। जो तमोगुणी व्यक्ति है वह भी मृत्यु से डरता नहीं है। वह ज्ञान में अरे मरेंगे तो मरेंगे, सब हम अकेले थोड़ा ना मरेंगे, सभी मरेंगे ऐसा करके। जो रजोगुणी व्यक्ति है वह भी मृत्यु से डरता नहीं है, क्षत्रियों की तरह देखते हैं क्या होगा। और सतोगुणी व्यक्ति भी मृत्यु से डरता नहीं है, लेकिन वह ज्ञान के आधार पर डरता नहीं है। यस प्रभु, कुछ कह रहे थे? आपने जो बताया कि जपा करना सत्वगुण, ये सत्वगुण को बढ़ाता है या शुद्ध सत्व को बढ़ाता है? देखिए, बार बार मैं वही बोल रहा हूं कि हम निर्गुण वस्तुओं का संपर्क में आ रहे हैं, चाहे भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, चाहे हम जप कर रहे हैं, चाहे भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। लेकिन पहले तमोगुण रजोगुण नष्ट होता, वो दिव्य भगवान की संबित शक्ति का संपर्क में आ रहे हैं, तो वह तमोगुण रजोगुण को नष्ट करेगी, सतोगुण को बढ़ाएगी, बढ़ाते बढ़ाते फिर दिव्य सतोगुण की प्राप्ति हो जाएगी। क्या है वो श्लोक? सतोगुण में स्थित होकर के बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तदा रजस तमो भावा काम लोभ दयश्चे चेतेर एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धि। तो वहां पे प्रभुपाद सत्वे प्रसिद्धि मतलब बोलते हैं शुद्ध सत्व में स्थित होता है। तो भक्ति के द्वारा हम शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। प्रभुपाद जी का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। भक्त भुरिजन प्रभु ने से पूछा, प्रभुपाद ने कहा कि प्रहलाद महाराज सतोगुण में है, फिर एक जगह कहा प्रहलाद महाराज दिव्य हैं। तो भुरिजन प्रभु बता रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने पूछा कि आपने ये 2 बातें कही हैं, एक तरफ कह रहे हैं प्रहलाद महाराज सत्वगुण में हैं, एक तरफ कह रहे हैं प्रहलाद महाराज दिव्य हैं। तो प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कह रहे थे कि प्रहलाद महाराज दिव्य हैं लेकिन वो ऑपरेट सत्वगुण में करते हैं। क्रियाएं सत्वगुण ही होती हैं लेकिन हैं वो दिव्य। ये बात समझ में आ रही है? क्रियाएं दिव्य होते, दिव्य है मतलब भक्ति वाली क्रियाएं हैं, लेकिन उनका चित्त जो है मतलब उनके जो बाह्य कार्य हैं वो सत्वगुणी व्यक्ति की तरह होते हैं। टाइम से उठना, टाइम से खाना, जैसे कि भक्तिनाथ ठाकुर जी दिव्य पुरुष हैं, लेकिन टाइम से खाते थे, टाइम से उठते थे, इस प्रकार से कार्य लेकिन पूरी तरह से दिव्य है। तो भक्ति जीव को पहले क्रमशः तमोगुण को नष्ट करते करते फिर शुद्ध सत्व में स्थित करती है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखिए।
लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा कर्मामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। विवृधे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ, लोभ 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 जब बढ़ता है, प्रवृत्ति आरंभ, प्रवृत्ति मतलब कर्म करने की प्रवृत्ति, उसको शुरू करना, बहुत काम करने की इच्छा। कर्मणाम अशमः स्पृहा, कर्मणाम मतलब कर्मों को, और अशमः शमन का शमन समझते हैं, अग्नि शमन विभाग, तो अग्नि शमन अग्नि को बुझाना, तो अशम का मतलब क्या हुआ, जिसको बुझना ना, जिसको बुझाया ना जा सके। अशमः स्पृहा, भोग स्पृहा, स्पृहा मतलब इच्छा, बहुत सारी चाहिए, चाहिए वो चाहिए, ये लाना है वो लाना है। जैसे हमारे भक्तों को देखो, एक प्लेट ले लेते हैं जिसमें 3 खांचे होते हैं, उसी एक में दाल, एक में चावल, एक में ऐसे करके खा लेते, संतुष्ट हो जाते हैं। यानी एक व्यक्ति को कितनी प्लेट चाहिए, एक, और एक प्लेट कितने दिन चलती है स्टील वाली? मैंने तो सुना था एक भक्त का कि जब से वो ज्वाइन किए गौरसुंदर प्रभु, तो 20 साल तक वही एक ही प्लेट यूज करते थे। मैंने कहा वाह, धन्य है प्रभु जी, अद्भुत है। मेंटेन ही करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ही प्लेट 20 साल तक चलाते रहे, 20-22 साल तक। कितना सिंपल है ना, लेकिन दिखाने के लिए शीशे की क्रॉकरी, उसकी क्रॉकरी, ये वो, तो ये दिखाता है कि कोई इच्छा की समाप्ति ही नहीं है। अभी सब सामने आने वाला है कि क्या क्या सब चीजें बताया जाएगा, और ये आप देख सकते हैं जगत में लोगों की इस प्रकार से बहुत स्प्रिया होती है, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, इस प्रकार से वो दुखी रहते हैं। और जहां पे चाहिए की बात आ गई तो वहां दुख का निर्माण हो गया। जहां पे इस प्रकार की ग्लानि है कि मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, ये होना चाहिए, वही दुख का निर्माण हो गया। अशांतस्य ही कथम सुख, अतः अशांतस्य कथम सुखम, किस प्रकार से अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। रजस्य एतानि जायन्ते, एतानि मतलब ये सारे सिम्टम्स रजोगुण के द्वारा जायन्ते उत्पन्न होते हैं, और जायन्ते विवृद्धे उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है श्लोक? ठीक है। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। इसको देखते हैं, गीता भीषण टीका। लोभ का अर्थ है स्वद्रव्य त्याग असमर्थता। स्वद्रव्य मतलब अपना वस्तु है, उसको त्यागना नहीं चाहता व्यक्ति। भोग सकता है क्या वो? सारा कुछ भोग नहीं सकता, लेकिन दूसरों के कल्याण में देना भी नहीं चाहता, इसे कहते हैं लोभ। ये होते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप लोग कई बार हम ऐसी कहानी सुनते हैं ना, कोई ब्राह्मण था, वो बहुत लोभी था, और अपने ही धन को अपने लिए भी नहीं और दूसरों के लिए भी नहीं इस्तेमाल करता था। फिर उसके भागवत में वर्णन आ रहा है, उसके बाद वो क्या मर जाता है, फिर कहीं 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 वर्णन आता है, और जगहों पे वर्णन आता है, वो सर्प बन जाता है। भागवत की वर्णना नहीं कर रहा हूँ, और जगह कहानी आती है, वो सर्प बन के आता है, इस प्रकार से रहता है। तो इस जगत में हम लोग देखते हैं इस प्रकार का लोभ लोगों को होता है कि वो दूसरों को देंगे नहीं। ठीक है, मुझे याद है हम लोग जब घर में थे तो बगल में अमरूद का पेड़ था, अमरूद तो सड़ जाएगा लेकिन वो देंगे नहीं, फिर हम लोग चुरा चुरा कर खाते थे, तालवन वाली लीला करते रहते थे। ठीक है कि नहीं? तो ये लोभ है, दूसरे को नहीं देंगे, खुद भी नहीं खा पाएंगे और दूसरों को भी नहीं देंगे। प्रवृत्ति का अर्थ है उन वस्तुओं को बढ़ाने की तत्परता, जो वस्तुएं हैं त्याग तो नहीं पा रहे हैं, और अब उसको और बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अद्भुत बात है कि लोग उसको देख नहीं पाते हैं, प्रवृत्तियों से मतलब अनुभव तो कर रहे हैं कि हाँ ये प्रवृत्ति हमारे में है, लेकिन उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि भाई ये हमारे लिए खराब है। हमारे एक भक्त बता रहे थे कि उनके ताऊ जी मर गए, तो पिताजी को बोला, पिताजी आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, ताऊ जी को देखा नहीं, नहीं दिखाई पड़ रहा उनको। इसे कहते हैं पश्चन अपी न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। यही प्रपात बता रहे थे। अद्भुत है ये बात ना, कितना अद्भुत है कि एक कौड़ी भी हम साथ में नहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन पैसे के पीछे व्यक्ति भाग रहे हैं। और ये पैसे का स्वभाव ही होता है, जैसे ही आप पैसे इकट्ठा करना चालू करोगे, आपको लगेगा कि ये मेरा है, मैं दूसरों को कैसे दूं।
मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, थोड़ा भी विनोद वाली बात है। जब मैं जॉइन करने वाला था, तो अपनी सैलरी से मैंने कुछ 3000 रुपए के बर्तन इकट्ठे किए थे। और जब जॉइन करने वाला था, मतलब छोड़ के आने वाला, तब भी सोच रहा था कि अरे! ये बर्तन त्यागने पड़ेंगे। ये थोड़ी आसक्ति आ रही थी उस वक़्त, क्योंकि ये अपने पैसे से कमाया है। इस संबंध में एक और घटना है, युधिष्ठिर महाराज से किसी ने पूछा था, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक भीष्म पितामह या किसी ने पूछा था कि भाई एक तपस्वी है और एक तपस्वी व्यक्ति है और एक व्यक्ति दान कर रहा है, उनमें श्रेष्ठ कौन है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा दान करना। तो कहे क्यों? कहते हैं कि ये जो धन है ये बाह्य प्राण की तरह है, एकदम जैसे प्राण अंदर में प्राण होता है ना, प्रिय होता है, उसी तरह से धन लोगों को बहुत प्रिय होता है। और ये कोई व्यक्ति दान कर रहा है तो ये बहुत अच्छा है उसके लिए और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इस प्रकार से अगर हम केवल इकट्ठा करने के भाव में रहेंगे तो अशांत रहेंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन होने से हम अशांत रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन जब निवृत्त हो जाता है तो शांति हो जाती है। उसी प्रकार से जब अपने वस्तुओं को दूसरों के उपयोग में दे देते हैं तो व्यक्ति शांत होता है। ये मेरे वचन नहीं, आप कहेंगे ये कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन महाराज बता रहे थे कि भाई कोई खाना ग्रहण करता रहे और त्यागे नहीं तो कठिनाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ग्रहण करना तो हम सीख रहे हैं, लेकिन त्यागना नहीं सीख रहे हैं। सब मेरे ऐसे प्रमाणिक उदाहरण मेरे नहीं है, लेकिन याद रखना चाहिए इस प्रकार से। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान स्वयं 12वें अध्याय में कहते हैं त्यागः शांतिर अपैशुनम। अगर आप त्याग करते हैं तो आपके चित्त में शांति आएगी। नहीं तो ये चाहिए, वो लेना है, उससे व्यक्ति हमेशा शांत बना रहेगा। कर्मणाम आरंभ, अर्थात अपने लिए घर इत्यादि बनाने के लिए कर्म को प्रारंभ करना। तो क्या साधु लोग आश्रम में नहीं रहते, लेकिन मिनिमम में रह लेते हैं, बहुत आडंबर इकट्ठा नहीं करते। ध्यान दीजिएगा कि अपने रूम में जो वस्तु आपने 6 महीने से इस्तेमाल नहीं करी है तो अब वह कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मान के चलिए। वह खाली पड़ी हुई है और वह सिग्नल देती रहती है कि भाई ये मेरा भी तो उपयोग करो। ये सूक्ष्म चीज है, अगर आप थोड़ा समझ पाए। एक बैग पड़ा हुआ है जिसका आपने उपयोग नहीं किया तो वो बैग ही बोलता रहेगा, सिग्नल देता रहेगा, मेरा उपयोग करो, मेरा उपयोग करो, मेरा उपयोग करो। The more we have, the more we have to maintain, and the more we think that we need those things to maintain ourselves. जितना हमारे पास होगा उतना ही हम सोचेंगे कि ये, उतना ही हमको उन सबको बचा के रखना होगा और वो सोचेंगे इसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं। ये सब देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? तो ये बीमारी ब्रह्मचारियों में, आश्रम में भी हो जाती है। ये भी इकट्ठा कर ले, ये भी इकट्ठा कर ले, ये भी काम आएगा, वो भी काम आएगा, काम आएंगे केवल कृष्ण। इसलिए, और उससे होता है रूम गंदा। तो इसलिए वस्तुओं को आज आप लोग क्लास के बाद अगर समय हो तो थोड़ा सा साफ कीजिएगा, जो आवश्यकता ही नहीं है तो भरते मत जाइए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी भरना, ये भी भरना, वो भरते जाओ, फिर रहने के लिए स्थान ही नहीं बचा। समझ रहे हैं? सफाई करने के लिए स्थान ही नहीं बचा। ब्रह्मचारी आश्रम मतलब कम से कम सामान, ठीक है? कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं ज्यादा। अब से हम लोग देखो ना, 3 कपड़े पहनते हैं, एक शरीर पे है, एक रस्सी पे है, एक बाल्टी में है, बस उसी को रोटेट करते रहते हैं। प्रभुपाद जी इस बात पे आक्षेप कर रहे थे कि भारत में तो एक कोई व्यक्ति अगर गरीब आदमी है तो धोती कुर्ता अगर एक भी है, वो गमछा बांधेगा, धुलेगा, सुखाएगा और फिर भी वह रोज साफ कपड़ा पहनेगा, और तुम लोग इतने कपड़े होने के बाद भी जो साफ नहीं पहन सकते। इसीलिए हो सके तो जीन्स पैंट नहीं पहनना चाहिए, सब रजोगुणी कपड़े हैं और ये सुख भी नहीं पाते हैं। ये सब चीजों का देखिए, आप कहेंगे ये सब भगवत गीता में क्यों प्रवचन कर रहे हैं? सब का बहुत प्रभाव होता है, क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, यहाँ तक कि किस प्रकार के पेय पदार्थ पी रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इस सब का हमारे चित्त पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है? तो बहुत बड़ा घर बनाने से व्यक्ति सुखी नहीं हो जाएगा और घर को वो साथ में लेके भी नहीं जाएगा, लेकिन इस प्रकार से दुनिया में दिखाने के लिए कितनी लोग इस प्रिया होती है। अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे बात करें, प्रैक्टिकल बातें थोड़ा अधिक समझ में आती हैं। लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए घर बनाएंगे, तो घर बनाने में 20 साल लग जाते हैं मोस्टली, तो उतने में वो बुढ़े हो जाते हैं। और जब लड़की की शादी हो जाती है, लड़की चली जाती है और लड़का घर में रहना नहीं चाहता, वो कहीं बैंगलोर में रहना चाहता है, तो अपने घर बनाए किसके लिए? वो बुढ़ा बुढ़ी अकेले ही रहते हैं वहां पे, भूत की तरह से। होता है कि नहीं होता? गलत बोल रहे हैं क्या? काट दीजिए बात, इस बात को। हाँ, और आग में छोड़ के चले जाते हैं। एक भक्त बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे कि वो अपनी बाइक किसी को नहीं देंगे, अपना ये सामान किसी को नहीं देंगे, ये सामान नहीं देंगे, और भगवान ने सभी छीन लिया, मर के चले गए। अब मत दो किसी को। तो ये दिखाता है कि वास्तवतः भक्त को
भक्त की भावना क्या होती है? मैं कैसे दूसरों की मदद कर सकूं, उसके लिए चाहे धन लगे। प्राणे अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। प्राण से, इंद्रियों से, वचन से, बुद्धि से दूसरों का श्रेय प्राप्ति हो, कल्याण हो, ये भक्त की भावना होती है। इसीलिए कहते हैं तरो रवि सहिष्णुना। यद्यपि वो हो सकता हो कि वो उसके प्रति गलत बर्ताव करे, फिर भी उनका कल्याण करने की भावना होती है, वो लोभी नहीं होता। मेक सेंस? और भक्त के अंदर से भावना होती है कि मेरे लिए कम से कम और कृष्ण के लिए अधिक से अधिक दिया जाए। स्वाभाविक होता है भक्त की भावना। अशमः अर्थात विषय भोग आदि से इंद्रियों को निवृत्त कराने की असमर्थता, मतलब इंद्रियां भोग में जा रही हैं, अब उनको खींच नहीं पाता। शमन मतलब समझ रहे, जैसे अग्निशमन विभाग बताया था, अग्नि को बुझाना, और बुझा नहीं पा रहा है, उसे भोग करना ही पड़ेगा, भोग करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से तो आप देख रहे हैं कि रजोगुण अच्छा नहीं है। स्पृहा अर्थात विषय लिप्सा, विषय लिप्सा मतलब विषयों को भोगने की इच्छा। इन लक्षणों से समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है। कुछ प्रश्न है क्या कोई? क्वेश्चन था एक। हाँ, मैं कुछ डिवोटी से बात कर रहा था, कुछ लोग अंदर होती है स्टोर करने की क्षमता, मतलब वो आदत होती है, हाँ। उसको इमीडिएट क्या सोल्यूशन होगा उनको? इमीडिएट सोल्यूशन है कि इमीडिएटली उसको कम करना शुरू कर दें, उसको सामान निकालना शुरू कर दें। भाई जब आप कुछ सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दायित्व है कि उसको जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हाँ सुन लिया, फिर सुन करके क्या था, एक भक्त बोले जैसे उठते हैं तो उसे मिट्टी झाड़ते हैं, ऐसे ज्ञान झाड़ के चले जाएं। उठते हैं ना कभी कभी क्लास में थोड़ा मट्टी लग जाती है तो चलो झाड़ो भाई मट्टी झाड़ो जैसे जैसे मट्टी झाड़ी वैसे ज्ञान भी झाड़ के चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कुछ पॉइंट सीख रहे हैं, अपने जीवन में अप्लाई करें, हमारे कल्याण के लिए है। ये सारी जो रजोगुण की चीजें हैं केवल जीव को दुख देने वाली हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना, ये करना, केवल दुख होता है। ठीक है ना? एकदम दिखाई पड़ता है कि लोग दुखी हैं। तात्पर्य, रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। इस संबंध में एक छोटी सी बात है। ब्राह्मण अपने ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होता, क्षत्रिय अपने राज्य से कभी यानी तेज से कभी संतुष्ट नहीं होता, वैश्य अपने धन से कभी संतुष्ट नहीं होता, और शूद्र कभी संतुष्ट नहीं होता। शूद्र हमेशा रोता रहता है, अरे ये नहीं मिला, अरे ये नहीं हुआ। ये तमोगुण का लक्षण है, शोक ही करता रहता है, हाय ये हो जाता, हाय वो हो जाता, ऐसे करके। सब गुणों का प्रभाव होता है। देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहे हैं गुण? यस। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह इस महल में सदा रहेगा। ये तो हमने आंखों से देखा, इतनी हंसी आती है। एक भक्त घर में गए थे, दिल्ली में प्राइम जगह एकदम, 1 2 3 4, तो 1 2 3 में भी मुश्किल से रह रहे हैं माले पे, और उसमें बगल में 1 2 3 4 जो पूरा खाली पड़ा है, उसे किराए पे भी नहीं उठाएंगे। अब देख रहे इतना धन है लोगों के पास, उनको समझ में नहीं आता करे क्या इसका। एक बात बहुत अच्छी प्रभुपाद कहते हैं कि धनी व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति को कंपेयर नहीं कर सकते आप। धनी व्यक्ति का जो रिस्पेक्ट है वो केवल अपने समाज में हो सकती है जहां वो धन देता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति की जो रेस्पेक्ट वो हर जगह, हर जगह होगी, क्योंकि हर व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी तरह से कल्याण कर सकता है अपने ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान किसी से कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता उसका, और ज्ञान धन से प्राप्त हो नहीं सकता। ऐसा नहीं कि 50,000 रुपए देकर के भगवत गीता का ज्ञान खरीद सकते हैं। क्यों विजय प्रभु, खरीद सकते हैं क्या? भगवत गीता खरीद सकते हैं, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान नहीं खरीद सकते। ऐसा नहीं कि समझ में आने लग जाएगा, जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा उसे प्राप्त नहीं होगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। तो स्पष्ट है इसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। ये चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर ये चाहिए। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। जब ये भावना हो, आई कैन एंजॉय, आई रियली एंजॉय, समझ रहे ना, मैं वाकई भोग करूं, बोलते ना आई रियली एंजॉय, तो बस समझ लेना चाहिए कि ये सब रजोगुण की वजह से है। पिटाई हो रही है जम के और कह रहे हैं एंजॉय। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं इस संबंध में, अब सुनिएगा। कपिल देवावती संवाद आज भी याद है कि मान लीजिए किसी भोज में बुलाया जाए आपको, भोज मतलब फीस्ट में, और पहले हमको गंदे नाले में डाला जाए, इसमें लैट्रिन भरी हुई है, उसमें डाला जाए। हंस रहे हो बेटा? हंस रहे हैं अभी। उसके बाद बाहर निकाला जाए और खूब डंडे मारे जाए जम के, और उसके बाद कहेंगे ये
महाप्रसाद है गोविंद है, तो क्या आप ऐसे फीस्ट में जाना चाहेंगे? विजय प्रभु, क्या लगता है? नहीं नहीं, हाथ खड़ा कर दिए, नहीं। अब ये बताइए, हम सब लोगों का जन्म कैसे होता है? वैसे ही तो होता है। माँ का गर्भ को तो बहुत सुंदर स्थान नहीं है, कितने कीड़े काटते हैं, कितना कष्ट होता है। और जब हम बाहर आते हैं तो कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। पहला बर्थडे किसी का हैप्पी नहीं होता है, बाकी सारे बर्थडे हैप्पी कैसे हो जाते हैं? या महाराज कह रहे थे ये तो बहुत ही विनोद है। मान लो कोई व्यक्ति किसी दिन जेल में आए मान लो कोई व्यक्ति किसी दिन जेल में आए, अब हर साल वो मनाए कि ये मेरा बर्थडे है, मैं इस दिन जेल में आया था, तो और केक काटे, तो क्या ये बहुत अच्छी बात है? और बाकी लोग भी कहें कि बार ये दिन बार बार आए समझ रहे हैं? इस पे हमारे गौर सुंदर प्रभु बड़ा अच्छा बोले। कह रहे थे कि जब आप भौतिकतावादी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रणाम करते हैं तो कहता है, क्या कुछ तो बड़ा अच्छा बोले, तो कह रहे थे कि बेटा जुग जुग जीते रहो, और वो आगे नहीं बोलते, और दुख भोगते रहो। बेटा जुग जुग जियो, दुखी रहो लेकिन जुग जुग जियो। क्या जुग जुग जिएंगे इस जगत में? तो इस प्रकार के प्रार्थना से कोई खास लाभ नहीं है। सब रजोगुणी लोग प्रार्थना करते हैं। एक बहुत अच्छा पास टाइम है महाप्रभु का संबंध में। एक दाढ़ी सन्यासी था। दाढ़ी सन्यासी मतलब फ्रॉड सन्यासी। तो दाढ़ी सन्यासी मतलब दाढ़ी सन्यासी नहीं, दाढ़ी सन्यासी मतलब फ्रॉड सन्यासी। वो स्त्री रखा हुआ था। तो महाप्रभु गए वहां से मिलने के लिए, उसको धार करने के लिए। तो उसने कहा, महाप्रभु देख के वो बहुत प्रसन्न हुआ निमाय पंडित को देख कर, और उसने कहा कि तुमको बहुत सुंदर स्त्री प्राप्त हो और तुम्हें बहुत भोग प्राप्त हो, ये वो। तो महाप्रभु कहे, अरे इससे क्या होगा, ऐसा वरदान क्यों दे रहे हैं? आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कृष्ण भक्ति में सुखी हो जाऊं, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ूं। तो कहते हैं देखो कलयुग का क्या प्रभाव है, छोटा बच्चा मुझे समझा रहा है समझ रहे हैं? और इस प्रकार से फिर व्याख्या नहीं आओ, तो आप देख रहे हैं कि वो सन्यासी था लेकिन पूरा रजोगुण तमोगुण में, पता ही नहीं कि किस प्रकार का आशीर्वाद देना चाहिए। और उसके बाद वो कहता है कि मैं कुछ तुम्हें कुछ खाना है, तो वो कुछ फल लेके आते हैं, तो महाप्रभु स्वीकार करते हैं। फिर वो कहता है क्या तुम्हें कुछ आनंद चाहिए? तो महाप्रभु को कहते हैं आनंद का मतलब क्या है? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं आनंद का मतलब है दारू। ओ कान बंद करते हैं महाप्रभु और भाग जाते हैं, गंगा जी में स्नान कर लेते हैं। लेकिन वहां पे बहुत सुंदर बात कही गई कि भले ही वो कितना भी पतित हो, लेकिन गौर निताई ने उसका प्रसाद मतलब उसका स्वीकार किया था फल, तो आगे जाके जरूर भक्त बन जाएगा। तो क्या है, घोर रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति भी हो, भगवान के भक्तों का आश्रय प्राप्त होगा तो वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से लोग इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहते हैं। ये सब, इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। कई बार मैंने भक्तों को बोला है, प्रभु जी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कितनी बार समझाया, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं प्रभु जी आप बोल रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने कहा बोलना ही छोड़ दिया, व्यक्तिगत रूप से बोलना छोड़ दिया कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। भगवान की भक्ति, जैसे एक भक्त हैं, अब पता नहीं क्लास में है कि नहीं, लेकिन उनके बारे में सुना कि वो 5 से 7 एक्सरसाइज करते हैं, 7 से 9 जप करते हैं। हमने कहा भाई थोड़ा चेंज कर दो, यू आर नॉट द बॉडी तो बॉडी बिल्डिंग 7 बजे के बाद कर लो और 5 से 7 हरि नाम जप कर लो। लेकिन उनको समझ में नहीं आता, क्या करा जाए? है ना क्लास में, इसीलिए बोल रहा हूं। सुबह उठकर सतगुणी समय में सतगुणी कार्य कर लो, नाम जप कर लो, आसानी से हो जाएगा। माला छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-4 डिप्स छूट जाएंगे तो उसमें बहुत दिक्कत है। तो ये सब दिखाता है कि व्यक्ति रजोगुण के द्वारा प्रेरित है। वो बुरा ना माने, क्लास में आते रहे, ये क्लास का स्वभाव ही है कि सर्वस्व हम क्लास के माध्यम से हम बताते हैं। अब बाकी करें ना करें आपकी इच्छा। जो नाम जप करके सुख मिलता है वो किसी भी, कितना भी स्वस्थ व्यक्ति हो, कभी सुखी नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह रहे कि स्वस्थ मत रहो, लेकिन जो समय जो कार्य करना चाहिए उसको देखने की बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक श्लोक और है, इजी सा है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदना। विवृधे कुरु नंदन। अप्रकाश मतलब ज्ञान नहीं होता, अप्रकाश मतलब अंधकार, ठीक है। अप्रवृत्ति मतलब कोई कर्म भी नहीं होता, आलस में पड़ा रहता है। प्रमाद मतलब पागलपन, इनअटेंशन, कुछ पता ही नहीं करना क्या है।
मोह मतलब जैसी वस्तुएं हैं उनको नहीं देख पाना। एवचा, एवं मतलब ये चार हो गए। अप्रकाश मतलब अज्ञान, अप्रवृत्ति मतलब कर्म नहीं करना, प्रमाद मतलब पागलपूर्ण कर्म करना, और मोह मतलब जो वस्तु जैसी हैं वैसा ना देख पाने की क्षमता, उल्टा ही उल्टा देखना उसको कुछ। तमसी तमसी एतानी जायन्ते, ये सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। विवृद्ध, क्या आवाज नहीं आ रही? विवृद्ध है कुरुनंदना, हे कुरुनंदन, जब ये तमोगुण बढ़ता है तो इससे ये उत्पन्न होते हैं और ये सब दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न देखा जाए, कहाँ गया प्रश्न? आप पढ़ दीजिए नहीं तो। इसका अगर कोई एंड नहीं है तो भय मुक्त कैसे किसका कोई अंडर नहीं? रजोगुण का। हाँ, तो जब व्यक्ति, देखिए ये सब बातें समझना चाहिए। अगर मैं रजोगुणी हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? सुबह के समय साधना कीजिए, शाम के समय श्रवण कीर्तन कीजिए, और दिन के समय रेगुलेटेड कर्म कीजिए। 8 घंटा काम करने के लिए बाहर जो लोग रह रहे हैं, 8 घंटा काम करने के लिए प्रभुपाद ने कहा है। ये नहीं कि अब 10 घंटा 12 घंटा 20 घंटा ये लगे ही पड़े रहे, रात दिन का काम करते रहे, यह सब उचित नहीं। रेगुलेशन लाया जाए। तुरंत कोई रजोगुण से सतोगुण में तुरंत स्थित नहीं हो सकता है। और ऐसे कर्म ना करें जो रजोगुण को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए, ठीक है 8 घंटा काम कर रहा है, लेकिन निरासक्त भाव से करे कि भाई ठीक है, परिवार चलाना है, जो करना है, जितना भगवान की कृपा से हमको मिल जाता है धन वो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि अब और कमाना है और कमाना है और कमाना है, ये उचित नहीं है। इनको, इन दुर्गुणों को देख करके इनमें हे बुद्धि होनी चाहिए, अच्छी चीज नहीं है मेरे लिए। समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ में आ रही बात? हाँ। और ये तभी समझ में आ रहा है क्योंकि आज क्लास में आए हैं, और अगर क्लास में नहीं आएंगे, उन्हीं की बात को उत्तर दे रहा हूं, तो कभी समझ में नहीं आया कि रजोगुण तमोगुण है क्या और ये क्या दुष्प्रभाव हमारे चित्त में डाल रहा है। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। गीता भूषण टीका। अप्रकाश अर्थात ज्ञान का अभाव। ज्ञान का मतलब वस्तुओं को यथावत देखने की शक्ति, और इसका नितांत अभाव को अप्रकाश कहा जाएगा। दिखाई नहीं पड़ रहा, जैसे अंधेरे में वस्तुएं होती हैं लेकिन जैसी वो होती हैं वो दिखती नहीं है, कुछ नहीं दिखता है। जैसे मैंने बताया था कि सर्प है नहीं तो सर्प का डर होता है, और जो वस्तु है, मान लो केक रखा है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। जो वस्तुएं जैसी हैं वो नहीं दिख पाती हैं अंधकार में, ये बात बोल रहे हैं। अप्रवृत्ति अर्थात शास्त्र अविहित विषयों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, मतलब जो शास्त्र निषेध कर रहा है भाई ये बिल्कुल नहीं करना, उसको जरूर करेगा। एक आज सुबह प्रश्न किए मेरे से कोई, कहाँ लिखा है मांस खाना गड़बड़ लिखा है शास्त्र में? हमने कहा अगर शास्त्र में तुम्हें दिखा भी देंगे तब भी तुम मानोगे? तब कहोगे अरे शास्त्र वास्त्र झूठे हैं, ऐसे लिख दिए गए, तुम मानना ही नहीं है। ये सब तमोगुण की वजह से लिखा नहीं गया कि कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है तो कौन सा स्वर्ग प्राप्त होता है उसको? स्वर्ग नहीं मिलता है। नरक में मुंह खोल करके लोहे का तरल पदार्थ डाला जाता है, लोहा, तरल लोहा डाला जाता है। कोई व्यक्ति अवैध संग करता है तो उसको एक, मान लीजिए कोई स्त्री अगर पुरुष का संग कर रही है अवैध रूप से, तो पुरुष के लोहे की तप्त मूर्ति लगाई जाएगी, उसको कहेंगे आलिंगन करो। उसी प्रकार से पुरुष के लिए भी होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक यही है, बस कुछ नहीं देखा, सब मिथ है, ऐसे करके। तो ये सब तमोगुण है। समझ रहे हैं? ये बात है। तो शास्त्र में जो विहित कर्म है उसको बिल्कुल अविहित कर्म, जो नहीं करना है उसको ही वो करते हैं। और विहित क्रियाओं को करने के प्रति विमुखता, जिसका कारण प्रमाद होता है। ये समझ में आया? जो बोला गया है कि भाई सुबह उठो, भगवान का प्रसाद खाओ, जप करो, इसको बिल्कुल नहीं करना है। ये भी आप देख सकते हैं, आप प्रचार करते समय किसी को बोलो हरे कृष्णा करो, वो नहीं कर पा रहा है, प्रभु जी मन ही नहीं कर पाता है, मन ही नहीं करता है, तो मतलब क्या हुआ? तमोगुण की बहुत वृद्धि है। तो प्रयास करिए, करो, चलो भाई कम से कम थोड़ा प्रसाद तो खाओ। इस संबंध में एक भक्त बहुत अच्छा बता रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य खुद ही बता रहे थे, कह रहे थे कि मैंने बता चुका हूं पहले, किन लोगों को प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे। तो कह रहे थे प्रभुपाद जी ने एक बार प्रवचन में बोल रहे थे, ने कहा इस प्रकार से प्रभुपाद ने, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो वो क्या सोच रहे थे? स्वामी जी शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन हम लोग शरीर हैं। सोच रहे हैं। एक बार महाराज जी बता ही रहे थे ना, तो जानते ही हैं आप लोग। महाराज बार बार बोले थे भाई ये देहात्म बुद्धि है, देह में आत्म बुद्धि, देह को मैं मानने वाली बुद्धि।
तो गांव में प्रवचन कर रहे थे तो एक व्यक्ति को बड़ा क्रोध आया, कहे बाद में बोले महाराज से, महाराज जी ये जो बुद्धि है या ज्ञान जो है वो केवल देहात में ही होता है। आप कह रहे हैं देहात में बुद्धि, तो केवल देहात में ऐसी बुद्धि होती है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों को समझने की क्षमता बिल्कुल उल्टी घूमी पड़ी है, ये सब गुणों के प्रभाव के कारण। ठीक है, अर्थात हाथ में स्थित वस्तु का बोध न होना। कभी कभी आपने देखा होगा कि चश्मा होता है और जगह ढूंढ रहे होते हैं कि चश्मा कहाँ है। ये सब तमोगुण की वजह से होता है। इन अटेंशन, जो हम लोग कहते हैं ना, जब में मन नहीं लग रहा है, मन उधर जा रहा है, या कभी कभी होता है पता ही नहीं चला माला कब हो गई। तो ये सब तमोगुण की वजह से होता है। लेकिन फिर भी जप करते रहना चाहिए, धीरे धीरे करके हम प्रगति करेंगे। क्योंकि क्या है वो, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। कथमपि, कैसे भी उच्चारण करिए मुक्त हो जाएंगे। तो तमगुणी हो, रजगुणी हो, सतगुणी हो, जो कुछ भी हो, हरे कृष्ण मंत्र जब करते रहना चाहिए। धीरे धीरे नाम की कृपा से हम ऊपर उठेंगे। मोह अर्थात मिथ्या अभिनिवेश। मिथ्या अभिनिवेश मतलब शरीर में आत्मबुद्धि, देह आत्मबुद्धि, देह में आत्मबुद्धि, मैं ये शरीर हूं, ये मोह होता है। और शरीर से वस्तुएं जो संबंधित हैं वो मेरी हैं, इनका मैं भोग करूंगा, ये बातें। तो इन लक्षणों से समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ रहा है। तात्पर्य, जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करना चाहता है। ये तो बहुत जगह हम देखते हैं, कबीर जी आप 2 माला जप कीजिए ना, हमको भाई नियम भाई हमको पसंद नहीं, हम नियम में बंधना नहीं चाहते, हम फ्री रहना चाहते हैं। हम तमोगुण में बंधना चाहते हैं लेकिन नियम में बंधना नहीं चाहते। ये सब तमोगुण का लक्षण है। आपने कभी मिले ऐसे लोगों से प्रीचिंग करते हुए, इनको बोला 2 माला कीजिए, अरे 1 माला तुझे ना, भाई हम नियम में बंधना नहीं चाहते, नियम में बंधना नहीं चाहते। नौकरी क्या, नौकरी में तुम नियम से बंधते हो, नौकरी जाते हो तो नियम से बंधते हो, ट्रैफिक चलाते हो तो नियम, ट्रैफिक में कार चलाते हो तो नियम से बंधते हैं कि नहीं। लेकिन भक्ति में कोई नियम पालन नहीं करना चाहते, ये सब तमोगुण है। वह या एक और भक्त हैं, हमारे रिश्तेदार के व्यक्ति हैं, नाम लेना अलाउड नहीं है इसलिए नहीं ले रहा हूं। तो उन्हें बोला, हमने कहा भाई आप ये निरंकारी क्यों हो गई, निरंकारी भगवान को निराकार मानते हैं। तो बोले भाई, अब पहले जब हम भगवान को मानते थे तो एकादशी करो, ये नियम पालन करो, वो पालन करो। अब हम जब से निरंकारी हो गए, भगवान को मार दिया, भगवान निरंकार हो गए उनके, तो कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं। क्या है ये, घोर तमोगुण। भगवान की बात को, वेद आदेश को ना मानने की इच्छा, ये तमोगुण है। वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है, यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। ठीक है, यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। तो आज हमने क्या सुना, सतोगुण से ज्ञान बढ़ता है, रजोगुण से बढ़ने लगता है, इंद्रियों में यथावत देखने की क्षमता आती है, रजोगुण से बहुत इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और तमोगुण से तो बिल्कुल हम अज्ञान में ही पड़े रहते हैं, वैदिक भाव शास्त्रों को समझने की भावना ही नहीं होती। एक भक्त था हमारा, अभी तो भक्ति कर रहा है बेचारा, वो भक्ति करना शुरू ही किया था, इतने में वो व्यक्ति उसको बोल दिया, अरे कुछ नहीं है, सब शास्त्र झूठा है, ये है वो है। तो फिर वो आकर के हमको बोलने लग गया। दूसरे भक्त को बोला था, मुझे लग रहा है कि सब कुछ झूठ है। तो मैंने उसको बोला, जब सब कुछ झूठ है तो फिर तुम सच कैसे हो। इस प्रकार की भावना सब तमोगुण से प्रभावित होती है, इसलिए ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहिए। कोई प्रश्न अगर किसी वक्त का है तो हम ले सकते हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण के संबंध में, नहीं तो यहाँ रुकते हैं। एनी क्वेश्चंस? माइक दीजिए। Sometimes it's happen when we hurry, we chant fastly. So it is good or not? ओके, हम जल्दी जल्दी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि प्राय ये रजोगुण का भावना से प्रेरित होता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। मतलब कोई रिकॉर्ड बनाना, तुम्हारा रिकॉर्ड चेक कौन करेगा, कौन चेक करेगा रिकॉर्ड, कौन देखने आ रहा है कि तुमने 6 मिनट में किया कि 4 मिनट में किया। ये सब रजोगुण के प्रभाव में ऐसा होता है। महाराज अच्छे से बता रहे थे कि भजन को बड़ी तल्लीनता से करना चाहिए, ये भी नहीं कि बहुत धीरे करे, एक ऐसी गति जिसमें आप हरे कृष्ण मंत्र को सुन सकते हैं। बेसिकली हरे कृष्ण मंत्र हम जब बोल रहे हैं तो भगवान की सेवा कर रहे हैं,
वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा नहीं है कि कोई और महत्वपूर्ण कार्य है जिसको करने के लिए हम अब इस सबसे महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ दें। समझ में आ रहा है? और ये कोई ऐसा भी कार्य नहीं है जिसको हम दूसरे कार्य के साथ कर सकते हैं। आज मैं एक भक्त को डांट लगा रहा था, वो हरे कृष्ण जप भी रहे हैं और बछड़े के आलिंगन भी कर रहे हैं। हमने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? यह कोई कार्य ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं भाई, मेरा कर्तव्य सिखाना, ये कार्य नहीं है इस तरह से। जप ऐसे नहीं किया था। कोई योगी को आप कहिए कि मेडिटेशन कर रहा है, बछड़े के आलिंगन भी कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए ये समझना होगा कि जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसमें एकाग्रता होना बहुत जरूरी है, समाहित होना बहुत जरूरी है। जितना हमारा प्रयास हम अपना कर सकें तो उससे बहुत तीव्र प्रगति होती है। हमारे महाराज से, गुरु महाराज से पूछा गया कि भाई नाम में तो शक्ति है तो हमें ध्यान पूर्वक क्यों करना चाहिए? तो महाराज बोले कि आप जल्दी प्रगति करना चाहते हैं तो अगर आप कानों के द्वारा जब अपने हरे कृष्ण मंत्र को सुनते हैं तो सीधे आपके हृदय में जा रहा है और हृदय के जितने भी गुण फुण हैं वो सब समाप्त कर देगा। तो हर चीज में हम जल्दी प्रगति चाहते हैं तो जल्दी जल्दी जब करने के चक्कर में और स्पष्ट उच्चारण नहीं करना ये उचित नहीं है। ये सब रजोगुण का प्रभाव है। सबसे अच्छा है, जैसे मान लीजिए 2 घंटा लगता है तो आप 15 मिनट और लेके चलिए। ये नहीं लगता है कि 2 घंटा लगता है तो खाली पौने 2 घंटा लेके चलिए। स्पष्ट उच्चारण, प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, मंत्र का उच्चारण एकदम स्पष्ट होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ सबके हाथ उठ जाते हैं, लेकिन जब करते समय लोग ध्यान नहीं रखते, सो जाते हैं। या हरे कृष्णा कृष्ण राम राम कृष्ण। मैं रोज ये बात बोलता हूँ कि प्राय लोग इस प्रकार की गलतियां करते हैं। तो इसलिए मंत्र का स्वयं प्रभाव होता है, स्पष्ट उच्चारण करना होता है। तो इसीलिए अच्छा है कि व्यक्ति सुबह के समय जप करे। क्या मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, क्या आप लोग रोज सुबह 4 बजे नहीं देखते कि चित्त बड़ा शांत रहता है जप करने के लिए? हाँ, बढ़िया से जप कर लेंगे और वही दिन में करेंगे, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करके लगा रहता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सुबह उठ करके सतोगुण का संग तो करता ही है और उस समय भगवान का नाम जप, जो परम शुद्धकारी चीज है, उसे करता है। अगर सुबह नहीं उठ सकेंगे तो फिर भक्ति में प्रगति करने में बहुत कठिनाई होगी। हमारे गुरु महाराज इसीलिए दीक्षा के समय क्या बोलते हैं, दीक्षा के हमारा नियम क्या है? आई विल नॉट चैंट 16 राउंड्स, ये नहीं है। आई विल चैंट 16 राउंड्स एज अटेंटिवली एज पॉसिबल। ये है नियम। नहीं तो हरे हरे नाम राम हरे हरे, हम सोच रहे कुछ फॉर्मूला है जिससे भगवान के धाम चले जाएंगे। अल्टीमेटली भगवान के धाम जाने का मतलब है भगवान से प्रेम होना चाहिए। तो हम क्यों कर रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र? ताकि भगवान से हमारा संबंध स्थापित हो। इस पर मैं अच्छा है प्रश्न आ गया। इस संबंध में सचिनरंजन महाराज बता रहे थे कि देखो, एक डिस्को है और डिस्को में एक लड़का गया और वहां पे कोई लड़की है। जब तक वो लड़की को बड़े ध्यान से नहीं देखता है तब तक उस लड़की के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं होता है। सब बहुत समझाने की जरूरत है, सब ब्रह्मचारी बैठे हैं लेकिन समझ रहे हैं मेरी बात। उसी प्रकार से तो महाराज समझा रहे थे, अटेंशन हैज सीड्स फॉर अट्रैक्शन। अगर हम हरि नाम के प्रति आकर्षण को जागृत करना चाहते हैं, केवल मुक्त मात्र नहीं होना चाहते, तो हमें ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करना होगा। प्रयास बोल रहा हूं क्योंकि ध्यान पूर्वक करना हमारी क्षमता में नहीं है, वो तो भगवान के द्वारा ही होता है। लेकिन हम प्रयास करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और धीरे धीरे करके अपने नाम की सुख को हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। ये समझ में आ रहा है विजय प्रभु? ठीक है। और अगर हम बहुत सारे कार्य करते हुए, जैसे मान लीजिए यहाँ बछड़ा बांध दिया जाता है और बछड़े से गलवाही कर रहे हैं और कहा बोली गीता बोलिए आप, तो मुझे भी कोई गीता बोलने में उतनी रुचि नहीं होती। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कृष्ण का नाम कृष्ण से कृष्ण ही है, अभिन्न है पूरी तरह। भिन्न अभिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है के पूरी तरह कृष्ण। कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, आप साक्षात कृष्ण है। ये शास्त्र वचन स्वीकार करके व्यक्ति को बड़ी गंभीरता से नाम जप करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो उस प्रकार का अनुभव होगा, आदर और अनिदम। ठीक है। और कोई प्रश्न है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब हम एक्स्ट्रा राउंड जब करते हैं शाम को, तो कभी कभी हम ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि यह तो राउंड ऐसे ही हैं। और क्या ये अच्छा है कि हम एक्स्ट्रा राउंड ना जप करें? मैं यह तो नहीं कहूंगा कि एक्स्ट्रा राउंड जप ना करें, मैं ये कहूंगा कि एक्स्ट्रा राउंड जप भी अटेंटिवली करें। चलिए, अब इस बात पे जब चर्चा हो रही तो हम थोड़ा बात कर ही लेते हैं कि हमें ध्यान पूर्वक क्यों करना चाहिए, इससे क्या प्रभाव होते हैं। देखिए, यह तो आप समझते हैं कि अविद्या के कारण हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या स्वरूप है हमारा? कृष्ण के दास के रूप में। और दास का मतलब है कि आपका एक संबंध भी है।
आप अपनी माता का स्मरण करें, तो माता का स्मरण एक संबंध के अनुसार होता है कि नहीं? पिता का स्मरण, भाई का संबंध, कोई किसी का भी स्मरण करते हैं, दुश्मन, किसी से भी आप अगर स्मरण करते हैं तो संबंध के द्वारा स्मरण करते हैं कि नहीं? डज इट मेक सेंस? तो अब हम अपने संबंध को भूले हुए हैं, जो हमारा कृष्ण से है, वो किस वजह से है? अविद्या से। ये समझ में आता है? और हमने कई बार बताया है, टीका में आचार्य कर बताते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र भगवान का नाम अविद्या का निवर्तक है, अविद्या निवारण करने वाला है। ये समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? अरे भाई, आप अभी बुखार से ग्रसित थे तो ब्राइनिया दवा खा रहे थे कि नहीं? तो उस दवा ने आपके बुखार का निवर्तन कर दिया, समझ में आता है? बुखार दूर कर दिया। नहीं समझ में आ रहा ये बात? ये समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से जैसे आप बुखार से ग्रसित थे, दवा खाई तो दवा ने आपको पता नहीं कैसे हटा दिया, लेकिन उस दवा ने ना जानते आपने खाली ग्रहण किया और उसने आपके बुखार को मिटा दिया। विजय प्रभु समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी प्रकार से जब नाम ग्रहण किया जाता है आदर पूर्वक, वैसे कैसे भी ग्रहण करें अविद्या नष्ट होती है, लेकिन अगर आदर पूर्वक करते हैं तो बहुत जल्दी ये अविद्या नष्ट होती है। और अविद्या क्या कर रही है? जो हमारा नित्य संबंध है वह उसको ढक रही है। ये बात समझ में आ रही है? तो जब हम नाम बड़े अच्छी प्रकार से करते हैं तो वह नाम की कृपा से, भगवान की कृपा से अविद्या निवृत्त होती है और हम अपने संबंध को भगवान से समझ पाते हैं। अभी हम क्या सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं और ये वस्तुएं मेरी हैं, ये मेरे शरीर की है, ये सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? जब अविद्या निवृत्त हो जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी भौतिक योग्यता क्या है। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं है, अगर उसकी अविद्या निवृत्त है तो वो अपने संबंधों को भगवान से समझ पाएगा। ये आप अभी नारद जी की उक्ति जीवन में देख लीजिएगा, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो सारा ज्ञान हृदय में उदित हो गया। क्या ये बातें समझते हैं? विज्ञान समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? तो अब मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? जब हम बड़े अच्छे से जब करते हैं तो ये जो आसक्ति है इस जगत में, वह अपने आप कम होने लगती है और कृष्ण में आसक्ति बढ़ने लगती है जैसे जैसे अविद्या निवृत्त होती है। क्या ये विज्ञान समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो जिस प्रकार से हम ठीक से अच्छे से दवा ले रहे थे, आप नाप के ले रहे थे कि हमें 10 बूंद बोली तो 10 बूंद किया जाए, उसी तरह बोला गया कि 28,000 नाम रोज लेने हैं, 16 माला करनी है, तो ये व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसको अच्छे से करे। और अब मैं प्रमाण सचिनंदन महाराज का बोल रहा हूं, उन्होंने बोला कि वो सोच रहे थे कि जब मैं 2 घंटा जब करना ही है तो क्यों ना मैं अच्छे से करूं, है कि नहीं? आप अच्छे से नहीं करोगे तो कितना समय लगेगा? 2 घंटा। और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे तो कितना समय लगेगा? 2 घंटा। मेक सेंस? तो हम अच्छे से 2 घंटा लगे, 2.5 घंटा लगे, जो भी है, जब अच्छे से करेंगे, आदर पूर्वक कर रहे हैं, तो उन्हें कहा कि मेरे हृदय में क्या भावना आ गई? कृष्ण से अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू कृष्णा, कि मैं कृष्ण का हूं, ये भावना उनके हृदय में स्वतः स्फूर्त भाव से स्फुरित हो गई। समझ रहे हैं कि ये थ्योरी नहीं, स्वभाव से, हृदय से ही समझ में आ गया, समझ में कि मैं कृष्ण का हूं, मैं इस जगत का नहीं हूं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस जगत में आप किसी बड़े व्यक्ति के हैं और जानते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अहंकार नहीं है, अहंकार की भावना नहीं है। कृष्ण मेरी हमेशा रक्षा करेंगे, कृष्ण को मुझसे प्रेम करते हैं। इस प्रकार से परम पूज्य जयपताका महाराज से पूछा कि महाराज आप इतने बीमार हैं और आप इस रथ यात्रा में क्यों आए? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? बहुत अच्छा उत्तर है। ने कहा कि जितना प्रेम श्री श्री राधा गोविंद को मुझसे है, उतना प्रेम मुझको उनसे नहीं है। तो नम्रता में महाराज कह रहे थे कि वो भगवान के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, और जितना भगवान के प्रेम को अनुभव कर पाएंगे उतना ही हम और कृष्ण को देना चाहेंगे, है कि नहीं? कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है तो आप भी तो प्रेम करना चाहते हो, तो भगवान प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन अविद्या के कारण समझ नहीं पा रहे भगवान कितना प्रेम कर रहे हैं। तो इस बीमारी का इलाज करना है और हम सब लोग इससे ग्रसित हैं, इसलिए बड़ी गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम इस बीमारी से जल्दी ठीक हो जाएं और भगवान के प्रेम को अनुभव कर सकें। तो इसलिए इस तरह से जब भी हम जप करें तो प्रयास करना चाहिए, अगर चाल मारा बढ़ाई है तो उसको टाइम पास तरह से ना करें, हाफ हार्टेडली ना करें, अभिनिविष्ट होकर के अच्छी तरह से करने का प्रयास करें। और कोई प्रश्न है? नहीं, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नाउ आई विल कंटिन्यू विद माय इंग्लिश क्लास।